आज हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट करती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल दोनों ही टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। It processes the input according to the set of instructions provided to it by the user and gives the desired output quickly. तो कंप्यूटर यूजर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा की प्रोसेसिंग करता है और फिर डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा की प्रोसेसिंग कर सकता है और ऑलरेडी जो डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को रिट्राइव कर सकता है और डेटा को प्रिंट भी कर सकता है इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट। A computer is not one single device, but a system of devices that all work together. A typical computer system consists of the following major component: main memory, जो कि RAM है, central processing unit, CPU, secondary storage device, हार्ड डिस्क है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, इनपुट डिवाइसेस है जिनकी हेल्प से यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड मेन मेमोरी, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। अब कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर कब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। कंप्यूटर खुद से प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो ह्यूमन है और जो प्रोग्रामर है वो पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दिया जाता है। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म अ टास्क। For example, Microsoft Word is a word processing program that allow you to create, edit, and print documents with your computer. Adobe Photoshop is an image editing program that allow you to work with graphic image such as photo taken with your digital camera. And programs are commonly referred to as software and software कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो भी टास्क कंप्लीट करता है या जो भी काम करता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन, पर्टिकुलरली अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और वो प्रोग्राम हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट क्या है? सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके और कंप्यूटर टास्क परफॉर्म कर सके। तो बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर के ज्यादा क्लोज होती है। सीपीयू डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर लेता है क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज को ही आप बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर अब जब सीपीयू मशीन लैंग्वेज को समझता है तो हमें सीपीयू से अगर कोई काम कराना है तो हमें सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस भी मशीन लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। तो मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल होता है। सपोज करो अगर मुझे 120 लिखना है तो मुझे 120 की बाइनरी आना चाहिए।
मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे 2 नंबर्स की बाइनरी आनी चाहिए और एडिशन की भी बाइनरी पता होनी चाहिए, तभी मैं 2 नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ. So it's a very difficult to learn because putting a 0 or 1 in the wrong place will cause an error. A program can have thousands or even millions of binary instructions, and writing such a program would be very tedious and time consuming. So to overcome this problem, the assembly language is invented. So computers can only execute programs that are written in machine language. So instead of using binary numbers for instructions, assembly language uses short words that are known as mnemonics. For example, addition के लिए हम add यूज करते हैं, subtraction के लिए हम sub यूज करते हैं, and multiplication के लिए हम multi यूज करते हैं. तो assembly language ह्यूमन के थोड़ा ज्यादा क्लोज होती है कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज. तो व्हेन अ प्रोग्रामर uses assembly language to write a program, he or she can write short mnemonics instead of binary numbers. तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है. इसको हम कहते हैं सोर्स कोड. सोर्स कोड मीन्स जब आपने इंस्ट्रक्शंस को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है तब हम उसको सोर्स कोड कहते हैं. तो ये सोर्स कोड लिखा है. अब ये ह्यूमन तो इसको समझ सकता है, जैसे यहाँ लिखा है एमओवी मीन्स मूव, यहाँ पर डेटा का मूवमेंट हो रहा है. सेकेंड लाइन में हम देखते हैं एड मीन्स की एडिशन हो रहा है. तो ये हमारे तो क्लोज है लेकिन मशीन के क्लोज नहीं है. अब मशीन इसको नहीं समझ सकता तो हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो कि इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है. तो उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर. तो असेंबलर is used to translate an assembly language program to a machine language program. High level languages are relatively easy to learn because हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन के ज्यादा क्लोज होती हैं. जैसे हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये हमारे ज्यादा क्लोज होती है, लेकिन मशीन के ज्यादा क्लोज नहीं होती है. क्योंकि जो हम नॉर्मली डे लाइफ में हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज में ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं. तो हमें इंटरनल वर्किंग की जरूरत नहीं होती कि कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग क्या होगी, या डिटेल नॉलेज नहीं रखनी होती, बस हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझी है, अच्छे से पढ़ी है, तो हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं. So high level languages are used to solve problems and are often described as problem oriented language. तो यहाँ पर जब भी हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए और सिमेंटिक पता होना चाहिए. सिंटेक्स मीन्स ये है कि जब जैसे हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हम सेंटेंस को बोलते हैं या फिर सेंटेंस को लिखते हैं तो हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए और हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए. सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें रूल्स पता होने चाहिए कि हम सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं. मीन्स कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सिमेंटिक की जब हम बात करते हैं तो हमें उस सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए. मीन्स यहाँ पर हमने लिखा इंट प्राइस इक्वल टू 100 एंड देन सेमीकोलन, तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब सिमेंटिसिटी की जब हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि आपने मेमोरी में एक प्राइस नाम की स्पेस एलोकेट करके रखा है और उसको आपने 100 वैल्यू इनिशियलाइज किया है. तो ये हो गया सिमेंटिक्स. सो अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम cannot get executed directly. It requires some translator to get it translated to machine language. अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के ज्यादा क्लोज होती है लेकिन मशीन के क्लोज नहीं होती है. तो हमें फिर से एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करे, जिससे सीपीयू डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सके. So there are two types of translators for high level language programs. They are interpreter and compiler. तो कंपाइलर आपके ऐसा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को
एक बार में ही ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में। जैसे सी प्लस प्लस एंड जावा। आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही पूरा रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। So the computer specify the errors at the end of the compilation with line numbers when there are any error in the source code. अगर सोर्स कोड में कहीं कोई एरर है तो कंप्यूटर पूरा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद लास्ट में एरर प्रोड्यूस करेगा विद लाइन नंबर। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर ने पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है, इसको सीपीयू कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता है डायरेक्टली, और फिर सीपीयू को कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है। इंटरप्रेटर, ये भी आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है, ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर रीड्स ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस in the program, it converts it to machine language instructions and then immediately execute before moving on to the next line. So this process repeats for every instruction in the program. Means आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने सोर्स कोड जो लिखा है उसमें पूरा सोर्स कोड को ना लेके हर एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना और फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। सीपीयू एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर से ये स्टेप रिपीटेशन आपका चलता रहेगा। सो द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ईच हाई लेवल इंस्ट्रक्शन to its equivalent machine language instructions and immediately executes them, and this process is repeated for each high level instruction. If there is an error in the statement, so the interpreter terminates its translating process at the statement and display an error. लेकिन जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो वहां पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है और उसके बाद अगर कोई एरर होती है तो उसको प्रोड्यूस कर देता है विद लाइन नंबर। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई एरर आती है तो जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं कर देते तब तक इंटरप्रेटर दूसरी लाइन के कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल जैसे है पर्ल, पाइथन, मैटलैब, इनके लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। Now characteristics of a programming language. So programming language must be simple, easy to learn and use, have good readability and human recognizable. Abstraction is must have characteristics for a programming language. Abstraction means कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल जो फीचर्स है उनको ही शो कर रहे हो। आपने जो बैकग्राउंड में डिटेल है, जो भी डिटेल्स है उसको आपने सिर्फ बैकग्राउंड में रखा है, उसको शो नहीं किया है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल होनी चाहिए, मींस कि अगर आपने एक सिस्टम पर उस लैंग्वेज में काम किया है तो आप दूसरे सिस्टम पर भी काम कर सकें। Programming language efficiency must be high so that it can be easily converted into machine code and executed, consumes little space in memory. A programming language should be well structured and documented so that it is suitable for application development. ठीक है, necessary tools for development, debugging, testing, maintenance of a program must be provided by the programming language. और यहाँ पर हमें कुछ IDE यूज करनी चाहिए, जैसे NetBeans है, Eclipse है, Visual Studio है। और a programming language must be consistent in terms of syntax and semantic.